तो आज हम लोग बीएसएससी इंटर स्तरीय एग्जामिनेशन का एडिटोरियल का प्रैक्टिस सेट नंबर 2 बनाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, फ्यूज का सिद्धांत संबंधित है किससे? तो विद्युत के ऊष्मीय प्रभाव से। यदि एक गोलीय दर्पण को किसी द्रव में डुबोया जाता है तो उसकी फोकस दूरी अपरिवर्तित रहती है। प्रकाश तरंगों के एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर जो चर प्रभावित होते हैं वे है वेग और तरंग दैर्ध्य। किस बिंदु पर फ़ारेनहाइट तापक्रम सेंटीग्रेड तापक्रम का दोगुना होता है? तो 160 डिग्री सेल्सियस पर फ़ारेनहाइट सेंटीग्रेड के बराबर होता है। 1 हॉर्स पावर में कितने जूल प्रति सेकेंड होते हैं? तो 746 जूल प्रति सेकेंड होते हैं। लोलक घड़ियाँ गर्मियों में सुस्त हो जाती है क्योंकि लोलक की लंबाई बढ़ जाती है। अति चालक का लक्षण है क्या? तो शून्य पारगम्यता। निम्नलिखित में से कौन आउटपुट डिवाइस नहीं है? तो टच स्क्रीन हमारा आउटपुट डिवाइस नहीं है बल्कि इनपुट डिवाइस है। रेडियो एक्टिव का आविष्कार किया था किसने? तो रेडियो एक्टिव का आविष्कार किया था बैक्यूरेल ने। परमाणु में कक्षों को भरने का क्रम नियंत्रित होता है ऑफ-बाउ सिद्धांत से। निम्नलिखित में से कौन एक मूल तत्व है? मूल तत्व तो हीरा हमारा मूल तत्व हो जाएगा। सोप स्टोन जिसे टाल्क बोलते हैं यह किस मुख्यतः क्या होता है? तो यह मैग्नीशियम सिलिकेट होता है। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा तांबे के मिश्र धातुओं का नहीं है? तांबे के मिश्र धातुओं का नहीं है। तो ये ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा, रोज मेटल एवं टाइप मेटल, ये नहीं है। बेकिंग सोडा है। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र जो होता है वो हमारा हो जाएगा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। निम्नलिखित में वैज्ञानिक में से किसने स्थिर अनुपात के नियम को प्रतिपादित किया था? तो जोसेफ प्राउस्ट। मॉर्फिन किससे प्राप्त होता है? तो मॉर्फिन हमारा फल से प्राप्त किया जाता है। हमारे तंत्र में अधिकतम एटीपी अणुओं को उत्पन्न करने वाला पद क्या है? तो वो क्रेब्स चक्र है। पादप कोशिका का जंतु कोशिका से भिन्नता का कारण है। पादप कोशिका का जंतु कोशिका से भिन्नता का कारण हो जाएगा हमारा कोशिका भित्ति की उपस्थिति, ऑप्शन नंबर ए। चींटियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो चींटियों के अध्ययन को हम लोग मर्मिकोलॉजी कहते हैं। अब आते हैं हर्पेटोलॉजी। हर्पेटोलॉजी हमारा उभयचर एवं सरीसृपों का अध्ययन कहलाता है। निमेटोलॉजी गोल कृमि का अध्ययन कहलाता है। और नीडोलॉजी पक्षियों के घोंसले का अध्ययन कहलाता है। कौन सा अंग वसा को तोड़कर कोलेस्ट्रॉल बनाता है? तो यकृत लीवर हमारा वसा को तोड़कर कोलेस्ट्रॉल बनाता है। हथेली में पाई जाने वाली हड्डी का क्या नाम है? तो हड्डी में पाई जाने वाली हड्डी का नाम मेटाकार्पेल है। कौन सा विटामिन ई से संबंधित रासायनिक पदार्थ है? तो टेकोफेरॉल विटामिन ई से संबंधित रासायनिक पदार्थ है। विडाल टेस्ट किस लिए किया जाता है? तो टाइफाइड के लिए विडाल टेस्ट किया जाता है। सूखा सहिष्णुता से संबंधित हार्मोन कौन सा है? तो एब्सिसिक अम्ल सूखा सहिष्णुता से संबंधित हार्मोन है। साल्क टीका निम्नलिखित में से किस व्याधि से उत्पन्न होता है से संबंधित है? तो ये हो जाएगा पोलियो से संबंधित है साल्क टीका। संविधान के अनुसार नई अखिल भारतीय सेवा की शुरुआत की जा सकती है सिर्फ और सिर्फ राज्यसभा के द्वारा। किस वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि मूल अधिकार एवं नीति निर्देशक तत्व एक दूसरे के पूरक है? तो मिनर्वा मिल्स वाद में सुप्रीम कोर्ट ने मूल अधिकार एवं नीति निर्देशक तत्व एक दूसरे के पूरक बताया। राष्ट्रीय आपात के उद्घोषणा के समय संसद निम्न में से किस अनुच्छेद के तहत राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है? तो अनुच्छेद 250। अनुच्छेद 250। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान के समवर्ती सूची में नहीं है? तो हमारा सार्वजनिक व्यवस्था समवर्ती सूची में नहीं होगा। बाद बाकी आपराधिक प्रक्रिया, बिजली और पुरातात्विक स्थल यह सभी हमारा समवर्ती सूची में शामिल है। निम्न में से कौन राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण नहीं करता है?
तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा लोकसभा का अध्यक्ष। लोकसभा का अध्यक्ष राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण नहीं करता है। निम्नलिखित में से किसकी सिफारिश पर केंद्र द्वारा राज्यों को वैधानिक अनुदान दिए जाते हैं? तो यह वित्त आयोग के द्वारा राज्यों को वैधानिक अनुदान दिए जाते हैं। निम्न में से कौन भारत में सरकार के संसदीय स्वरूप की विशेषता को व्यक्त करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा कार्यपालिका का विधायिका के प्रति उत्तरदायी होना। भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य की विधानसभा की सीटों की संख्या सर्वाधिक है? तो ये इसका आंसर हमारा हो जाएगा पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में विधानसभा में सबसे अधिक सीट 294 सीट है। वहीं अगर हम लोग बिहार में देखें तो बिहार में हमारा हो जाएगा 243। मध्य प्रदेश में अगर देखेंगे तो 230 और अगर तमिलनाडु में देखेंगे तो 234 सीट हो जाएगा। और सबसे हाईएस्ट पश्चिम बंगाल जिसमें 294। निम्न युग में से कौन सही सुमेलित है? तो इसका आंसर हो जाएगा एनी बेसेंट। एनी बेसेंट के द्वारा न्यू इंडिया लिखा गया था। आधुनिक बिहार का निर्माता किसे माना जाता है? तो आधुनिक बिहार का निर्माता हम सच्चिदानंद सिन्हा को मानते हैं। अब देखिए एनी बेसेंट जो है वो न्यू इंडिया पत्रिका से संबंधित थी, ठीक है, और आधुनिक बिहार का निर्माता सच्चिदानंद सिन्हा से संबंधित है। गांधी इरविन समझौता मुख्य रूप से गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस को भागीदारी सहज करने के लिए किया गया था। पत्रकार के कर्तव्य का निर्वहन करते हुए जेल जाने वाला प्रथम भारतीय कौन था? तो ये हो जाएगा सुरेंद्रनाथ बैनर्जी। मुंगेर के बरहिया ताल विरोध का उद्देश्य था क्या? तो यह बर्खास्त भूमि की वास्तविक मांग करना। निम्नलिखित में से किस शासकों के सिक्कों पर नाव का चिन्ह अंकित मिला है? तो इसका आंसर हो जाएगा यज्ञश्री सातकर्णी के सिक्कों पर नाव का चिन्ह मिला है। कौन सा सुल्तान नया धर्म चलाना चाहता था किंतु उलेमा लोगों ने विरोध किया? तो इसका आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। निम्नलिखित शासकों में से किस एक ने 4 अश्वमेध यज्ञ संपादन किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा प्रवरसेन प्रथम ने 4 अश्वमेध यज्ञ किया था। चोल राजाओं में किस एक ने सिलोन पर विजय प्राप्त की? तो ये हो जाएगा राजेंद्र प्रथम ने। सूची 1 को सूची 2 से हमारा मिलान करना है। तो आइए इसका हो जाएगा हमारे पास ऋग्वेद। ऋग्वेद में क्या है? तो ऋग्वेद में हमारा स्रोत एवं प्रार्थनाएं हैं। यजुर्वेद में क्या है? तो यजुर्वेद जो है हमारा वो स्रोत एवं कर्मकांड से संबंधित है। सामवेद में हमें संगीत में स्रोत मिलता है और अथर्ववेद में हमें तंत्र मंत्र एवं वशीकरण से संबंधित जानकारी मिलती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। अशोक को सर्वप्रथम कहाँ का शासक नियुक्त किया गया था? तो अशोक को सर्वप्रथम उज्जैन का शासक नियुक्त किया गया था। निम्नलिखित में से किसने वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट को लागू किया? तो लॉर्ड लिट्टर ने वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट को लागू किया था। पर्यावरण अनुकूलन उपभोक्ता उत्पादों को चिन्हित करने के लिए सरकार द्वारा क्या आरंभ किया गया? तो सरकार के द्वारा इको मार्क आरंभ किया गया पर्यावरण अनुकूल उपभोक्ता उत्पादों को चिन्हित करने के लिए। विश्व का विशालतम पारिस्थितिकी तंत्र निम्नलिखित में से क्या है? तो यह हमारा समुद्र हो जाएगा। एक साधारण समुद्री आहार श्रृंखला का सही क्रम क्या है? तो डायटम, क्रिस्टेशियाई, हेरिंग्स होगा। प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुई थी? तो प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत 1973 में की गई थी। बीज बचाओ आंदोलन का संबंध किस राज्य से है? तो बीज बचाओ आंदोलन का संबंध उत्तराखंड राज्य से है। भारत का सबसे बड़ा अभयारण्य निम्न में से कौन है? तो नागार्जुन सागर वन्य जीव अभयारण्य भारत का सबसे बड़ा अभयारण्य है। अंग्रेजी संहिता के लिए पहली बार ज्ञानपीठ
पुरस्कार कब दिया गया? अंग्रेजी साहित्य के लिए पहली बार ज्ञानपीठ पुरस्कार 2018 में दिया गया। बर्फानी तूफान किस प्रकार की आपदा है? तो यह एक वायुमंडलीय आपदा है। भारतीय प्रामाणिक समय निर्धारित किया जाता है 82 डिग्री 30 डिग्री 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से। ऑप्शन नंबर डी। वेगनर के महाद्वीप विस्थापन का सिद्धांत संबंधित है, तो ये हो जाएगा महाद्वीप एवं महासागरों की उत्पत्ति से। आटाकामा का मरुस्थल स्थित है दक्षिण अमेरिका में। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? तो ये हो जाएगा लानोज चिली, ये जो है वो गलत है। लानोज जो है वो वेनेजुएला में है, ना कि चिली में। इसके बाद पंपास अर्जेंटीना में है, डाउन्स ऑस्ट्रेलिया में है और वेल्ड हमारा दक्षिण अफ्रीका में है। आश्चुताशम मतलब सेलेक्टाइट एवं स्टैलेग्माइट निक्षेपणात्मक स्थलाकृति है कहाँ? तो ये हम मिलेगा भूमिगत जल की स्थलाकृतियों में। निम्नलिखित नगरों में कौन भारत का पिट्सबर्ग कहलाता है? तो जमशेदपुर को भारत का पिट्सबर्ग कहा जाता है। बैलाडीला छत्तीसगढ़ के किस खनिज के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो यह लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। निम्नलिखित में से किसका संबंध कथकली नृत्य से नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा मायाधर रावत का संबंध कथकली से नहीं है। इसके बाद राधा मोहन का संबंध है कथकली से। कृष्ण नायर का संबंध है। वी नारायण मेमन का संबंध कथकली से है। मायाधर रावत का संबंध कथकली से नहीं होगा। विश्व स्तनपान दिवस कब मनाया जाता है? प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा 1 अगस्त को। 1 अगस्त को विश्व स्तनपान दिवस मनाया जाता है। रमन अनुसंधान केंद्र का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो बेंगलुरु में अवस्थित है। तेंजिंग नार्गे साहसिक पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? तो इसकी शुरुआत 1993 में 1993 में की गई थी। शांति कला का सबसे बड़ा वीरता पुरस्कार कौन सा है? तो शांति कला का सबसे बड़ा वीरता पुरस्कार जो हो जाएगा वो अशोक चक्र है। पटना विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष की गई थी? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पटना विश्वविद्यालय की स्थापना 1917 में की गई थी। ऑपरेशन कावेरी का संबंध है किससे? तो भारत और सूडान से संबंधित है। किस राज्य द्वारा लाडली बहन योजना शुरुआत की गई है? तो मध्य प्रदेश के द्वारा लाडली बहन परियोजना शुरुआत की गई है। किसके द्वारा प्रोजेक्ट हिमांक शुरू किया गया? प्रोजेक्ट हिमांक BRO के द्वारा शुरू किया गया। हाल ही में किस देश के 3 लोगों के DNA वाला बच्चा का जन्म हुआ है? तो ब्रिटेन में 3 लोगों के DNA वाला बच्चा जन्म लिया है। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2023 में दूसरे स्थान पर कौन सा देश है? तो दूसरे स्थान पर डेनमार्क है। वहीं अगर पहले स्थान पे अगर देखेंगे तो हमारा फिनलैंड हो जाएगा। फर्स्ट नंबर पर है फिनलैंड। और अगर भारत की स्थिति देखी जाएगी इंडिया की, तो इंडिया की स्थिति 126वां स्थान है। हाल ही में किसे CBI का निर्देशक नियुक्त किया गया है? तो प्रवीण सूद को CBI का निर्देशक नियुक्त किया गया है। किस देश ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को द ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चेन ऑफ येलो स्टार के सम्मान से सम्मानित किया है? तो सूरीनाम। इसका आंसर हो जाएगा सूरीनाम ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को द ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चेन ऑफ येलो स्टार से सम्मानित किया है। कलर्स ऑफ डिवोशन पुस्तक के लेखक कौन है? कलर्स ऑफ डिवोशन पुस्तक के लेखक अनीता भारत शाह हो जाएगी। मेडिसिन क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? तो मेडिसिन क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2023 से डू विस्मैन और कैटालिन कारिको, मतलब इन दोनों को आपस में
सम्मानित किया गया है। ए और बी आंसर दोनों हो जाएगा। मेडिसिन क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2023 तो डू विसमैन और कैटालिन कारिको, इन दोनों को सम्मानित किया गया है। इसके बाद अब हमारा मैथ का स्टार्ट होता है। अगर आप लोग मैथ बनाना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप से PDF डाउनलोड कर करके मैथ बनाएं और फिर हमें बताएं आपका कितना सही हुआ है।